जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने में लेट हुआ, इसके पीछे 3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि मैं जल्दबाजी में कभी वीडियो बनाता नहीं कि वहाँ से आऊँ और तुरंत वीडियो बना दूँ। और दूसरा कारण ये था कि धरने में फ़ायदा क्या हुआ, क्या जो हमारी प्रमुख मांगें थी उस मांगों पर हम बात कर पाए या उसके बारे में कोई जानकारी हमको मिली। और तीसरा कारण था कि अगर कोई जानकारी नहीं मिली तो उसमें कमी कहाँ रह गई और इस धरने से हमने सीखा क्या, कौन साथ दे रहा है, कौन साथ छोड़ रहा है। इस धरने से बहुत कुछ सीख मिली हम लोग को। आप इस वीडियो पे यूं ही बने रहिएगा, एक एक बात मैं बताऊंगा आपको, एक एक बात जो वहाँ पे रियलिटी में चल रही थी, क्योंकि मैं शुरू से लेकर अंत तक वहीं बना हुआ था। 9:30 पे मेरी एंट्री हुई थी और उसके बाद जब धरना निकला 3 घंटे 2.5 घंटे के बाद, उसके बाद मैं वहाँ से गया। तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक रियलिटी बताऊँगा हुआ क्या। मैं आपको कोई भी मीठी मीठी बातों से परिभाषित नहीं करूँगा कि मैंने हवाई किले तोड़ लिए, मैंने वो तोड़ लिया, कुछ नहीं। जो बातें थी वो आपके सामने सारी बातें एकदम एग्जैक्ट रहेंगी। ये नहीं कि मैं आपको एग्जाम डेट और टाइपिंग डेट और कैलेंडर बता के आपको खुश कर दूं। मुझे खुश नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, जो भाई दूर दूर से आए थे, मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का उनके लिए है। उन चंद और गद्दारों के लिए नहीं है जो वहीं पर रह के तमाशा देखते रह गए। ये उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो दूर दूर से लोग आए थे। अब आप इस वीडियो बने रहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग से हुआ क्या था। दोस्तों, सबसे पहले 9:30 पे मैं पिकअप भवन पहुंचा। थोड़ा पहुंचता जल्दी, लेकिन रास्ते में मेरी बाइक पंचर हो गई थी, इसलिए 9:30 पर मैं पहुंचा पिकअप भवन। लेकिन पिकअप भवन पहुंचने के बाद मैंने क्या देखा कि 20-25 लड़के जो पिकअप भवन का मेन गेट है वहाँ पे खड़े हुए हैं। जब आपसे रात में बात कर ली गई थी कि सब लोग वेब सिनेमा के पास खड़े होंगे, तब आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? पहली बात, जब 4 लोग जो लखनऊ की मेन टीम थी, आपके परिश्रम पर कोई शक नहीं, आपने बहुत मेहनत की थी। लखनऊ टीम हो या इलाहाबाद की टीम हो, आपने बहुत अपने से ज़्यादा मेहनत की थी आपने। लेकिन आपको भी क्या पता था कि आपके टीम में ही वो जयचंद बैठा हुआ है जो किसी का मुख्य खबरी बनकर आया हुआ है। ये आपको भी नहीं पता था। वीडियो बनाने का मेन मकसद पता है क्या? यही सब बातें जाननी थी कि सच्चाई क्या थी क्या नहीं था। तुरंत वीडियो बनाने से बहुत लोग तक सच नहीं पहुँच पाता है। इसलिए अब जो लखनऊ टीम थी, उन्हीं बीच में कुछ जयचंद ऐसे थे जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए थे। ये वो लोग भी नहीं जानते थे। तो जो 20-25 लोग वहाँ खड़े हुए थे, उनका वहाँ खड़ा होना क्या ज़रूरी था? जब बता दिया गया था कि इनको भनक ना पड़े, हम लोग कहाँ कहाँ खड़े हैं, वेब सिनेमा के पास सब लोग खड़ा हो जाइए। जब मैं पहुंचा 9:30 पे, तो मैंने जो 4 या 5 लोग थे, मुख्य लोग थे जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, मैंने उनसे पहले प्रश्न किया, भाई आपका मेन लीडर कौन है इसमें? तो उन्होंने हमसे जवाब दिया, यहाँ पे सब लीडर हैं। तो एक बात मैं फिर आपसे स्पष्ट कर दूँ, युद्ध में सेनापति सब नहीं होते, एक सेनापति होता है। यहाँ पर आप 4 लोग, मैंने कहा था जो 4 लोग मेन लोग हैं वो लोग फ्रंट पर हैं, और एक लोग को भेजे वहाँ पे कि उन लोग को लेके यहाँ पे आएँ। ये बात हमारे साथ में प्रशांत थे और अंकित मिश्रा थे और अभिषेक थे, जो भी हमारे साथ में थे। अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस बात की आप पुष्टि जरूर कीजिएगा, मैंने वहाँ पे भेजा था कि नहीं भेजा था, कि जो वहाँ खड़े हैं उनको यहाँ पे लेके आइए। ये बातें, इतनी बातें हुई। फिर कुछ लोग की ट्रेन अभी इलाहाबाद से नहीं आई थी, मैंने कहा रुक जाइए, 10:30 पे यहाँ से निकलते हैं। तो धीमे धीमे लोग वेब सिनेमा के पास इकट्ठा होने लगे। फिर वहाँ मीडिया आ गई और मीडिया से बाइट होने लगी, बात करने लगे, लोग अपना अपना बयान देने लगे। फिर 10:30 के होते होते हमारी संख्या 150-200 के आसपास हो गई। फिर हम लोग वहाँ से धीमे धीमे आयोग की तरफ चलना शुरू किए। और जब हम लोग आयोग की तरफ जा रहे थे, हम लोग जस्ट पीछे थे। जो 4-5 मुख्य लोग थे जो बैनर लेके आगे खड़े हुए थे, हम लोग जस्ट पीछे ही थे। हमारे साथ में प्रशांत थे और जो भाई केवल मेरे द्वारा आए थे वीडियो बनाने पर या फिर टेलीग्राम से लोग आए थे, वो सभी लोग हमारे पीछे साथ में चल रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। उन लोगों को मैं समझा भी रहा था कि हमारे मुद्दे क्या है, अगर मौका मिले बात करने का तो बात रखना कहाँ पे, कैसे रखना है। लमसम 60-70 के आसपास और ज़्यादा ही मान लीजिए, जो वो बच्चे थे जो 2-3 बार धरने में आ चुके थे हमारे साथ में, हमारे टीम के ही मेंबर थे, वो भी हमारे साथ के जो बच्चे वहाँ खड़े थे। अभी पूरी बात बताऊंगा आपको क्या क्या कमियां हमसे हो गई। जब धरना हम लोग धीमे धीमे चलने लगे और पुल के पास पहुंचने लगे, तो मुझे लगा ऐसा कि हमारे धरने में बहुत कमी रह गई। कमी क्या रह गई? जैसे जो हमारी बारात जा रही है आयोग के अंदर, ये नाचते कूदते हंसते हुए बारात जा रही है, उसमें कोई गाना ही नहीं है, कोई स्लोगन ही नहीं है, कोई मेन नारा ही नहीं है। 2-3 नारे जो लग रहे थे, उसमें एक नारा बहुत ही आपत्तिजनक था। मैंने कहा था भाई ये नारा नहीं मारना है, बाबा सिर वाला। लेकिन जो नारे मार भी रहे थे, एनर्जी की बहुत अभाव थी उनके अंदर, ऊर्जा नहीं थी उनके अंदर। साफ साफ बात बता रहा हूँ। रैली का मतलब होता है, धरने का मतलब होता है, प्रदर्शन का मतलब होता है अपना विरोध व्यक्त करना, अपना क्रोश व्यक्त करना, अपना रोष व्यक्त करना, अपनी नाराजगी व्यक्त करना लगे कि धरने में जा रहे हैं। अभी आपको मैं एक एक वीडियो दिखाऊंगा कि उस समय जब वो रैली जा रही थी, जो लाइन जा रही थी हम लोग की आयोग के अंदर, जो नारे लग रहे थे, वो नारे कैसे लग रहे थे? जारी करो, जारी करो, जारी करो, एग्जाम कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो। बोलो इधर आओ, मैं अरे आओ यार, अनुज भाई आइए, चलो चालू करो, कैसे चालू करना है? चलो ये दो है, एग्जाम कैलेंडर 7 एग्जाम डेट भी
हाँ भाई हो गई थोड़ा ये पढ़ वहीं चल के बैठा है, धीरे चल के अब आएंगे, बच्चे जुड़ते जाएंगे। चलिए बोलो, बोलो, धीरे चलिए, ऐसे बोलते हुए चलिए। आखिर क्या मजबूरी है, जान ब्रेक जरूरी है। कछुए की चाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कछुए की चाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एग्जाम कैलेंडर जारी करो, जारी करो। आखिर क्या मजबूरी है, आखिर क्या मजबूरी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एग्जाम कैलेंडर जारी करो, एग्जाम कैलेंडर जारी करो, एग्जाम कैलेंडर जारी करो। ऐसी क्या मजबूरी है। फिर प्रशांत भाई ने कहा मनीष भाई आगे जाओ, संभालो, नहीं तो अभी नाचते कूदते हम लोग आयोग के अंदर पहुंच जाएंगे अपनी बारात लेकर, होगा कुछ नहीं। फिर जब मैं आगे गया, जब हम नारा मारना शुरू किए, तब देखिएगा उनके अंदर की ऊर्जा कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को, और जो लोग साथ में होंगे वो इस बात की पुष्टि भी करेंगे। जी 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 भाई साहब बोलिए, अपना दर्द बयां करें सरकार के सामने। पहले आप प्रश्न पूछिए। जी आप बताएं कि आप सरकार से मांगे हैं, कब से खड़े हुए, कहाँ से आए हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले जो कैमरा है, जितने लोग खड़े हैं, आप पहले घुमा दीजिए उनकी तरफ। जी कैमरा पर्सन चाहेंगे कि ये जो भीड़ है हमारे दर्शकों को दिखा की मांग कर रहा है, तो भाई साहब से बात कर। अब मैं आपसे ये कहूंगा, इस बीच में कोई भी लड़का किसी मंत्री का नहीं है, विधायक का नहीं है, सचिव का नहीं है, कंट्रोलर का नहीं है, अध्यक्ष का नहीं है। इनके लड़के तो पिटीशन पढ़ रहे हैं। क्या हम गरीब मजदूर किसान के लड़के यहाँ लाठी खाने के लिए बने हैं, मार खाने के लिए बने हैं? लाठी मारी गई, धमकी दी जा रही है। क्या क्या किस तरह की लाठी मारेंगे, भर के छोड़ेंगे आपको इको गार्डन में। अगर आप यहाँ से ना कहें तो किससे कहें? इको गार्डन 4 दीवारी जेल है, वो तो आप छोड़ देंगे, वहां मुझसे मिलने कौन आएगा? आज 2.5 साल हो गया है विज्ञापन निकले, अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, और आप आहर्ता के नाम पे धांधलीबाजी करते हैं। आज जो संतोष लिखते हैं नोटिफिकेशन, उससे क्या मतलब होता है? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप नोटिफिकेशन कंफर्म कीजिए कि कौन कौन सी डिग्री इसमें आ रही हैं। साफ है तो वही आप कंफर्म करते हैं कि ये डिग्री हमको चाहिए। अगर हो तो फॉर्म डालिए। चलिए किसी ने फॉर्म डाल भी दिया, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर वो बच्चा उस डिग्री का लेकर नहीं आया तो आप बाहर निकालिए, उसकी आप डीबी होती है, और ज्वाइनिंग करता है वो। 1 दरोगा में बीकॉम मांगा गया, बी फार्मा लड़के गए, डीबी करवा लिए, ज्वाइनिंग कर लिए। अगर आपकी नीयत साफ थी, 4 बार मीटिंग लिए थे कि भाई 39 डिग्रियां ऐसी हैं कि इन पे निर्णय होगा कि ले कि ना ले, आप मीटिंग लिए, आप बताए किसी को, आप कुर्सी बैठे हैं तो आपकी जवाबदेही बनती है कि छात्र के प्रति आपने निष्पक्षता रखी है, विश्वास बना रहे। अगर आप यही सोचते हैं, आज इतने दिन से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर आक्रोश आ रहा है, क्योंकि हम बाहर रह के पढ़ते हैं। 3,000, 2,500, 5,000 हमारा किराया क्यों लगता है मकान का, और खाना पीना छोड़ दीजिए आप। आज अभी तक आपने किसी एग्जाम की परीक्षा दी है? मैडम मैं परीक्षा 16 दे रहा हूँ, अभी 16 परीक्षा कंफर्म नहीं हुई इनकी, कंबाइंड टेक्निकल अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो आप नहीं क्या कराएंगे? आप नोटिफिकेशन में कंफर्म नहीं करते हैं, परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करते हैं। हमारी मांग है सरकार से, अगर सरकार चाहती है कि भविष्य छात्रों का भला हो, और हमारे जो जनप्रतिनिधि तो हैं जो वोट मांगने के लिए आते हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चे भविष्य बना ले रहे हैं और हम लोग भविष्य गर्त में जा रहे हैं। अगर आप हमारी बात संसद में नहीं उठाएंगे, विधानसभा में नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? अगर हम किससे कहना जाए? आज आप परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करते हैं। हमारा मांग भी यही सिंपल सी मांग है कि आप एक परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए। आप 6 महीने 7 महीने टाइम लीजिए, 1 साल टाइम लीजिए, हमारी भर्ती कंप्लीट कर दीजिए। हम सभी लोग गरीब लड़के हैं, मजदूर किसान लड़के। सचिव से मिलने जाएंगी? वहाँ पे अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। बुला रहे आप जाइए। हम बात करते हैं, लेकिन आपकी भी बात उठाना बहुत जरूरी। सबसे पहले पूछना चाहते हैं जी, बताइए, सबकी बात सुनी जाएगी। हमारी बात आप बात कर लीजिएगा कि मौके पर नहीं आता, आपके लिए मौका प्लीज आइए। नहीं, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं जी, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपनी बात तो रखिए। बात है, बच्चे हैं, रखेंगे, बच्चे हैं अंदर बच्चे हैं, रखेंगे, अंदर है बच्चे। ठीक है, हम अंदर जाने की कोशिश कर।
और फिर जब हम लोग आयोग के पास पहुंचे, इसके मेन गेट पे पहुंचे, तो मैं सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं रेलिंग, ध्यान से देखिए, यहीं पे धरना हुआ था जेई वालों का। हमने भी यहीं पे एक बार धरना किया था जब 120-30 लोग आसपास थे, और यहीं पे मैं जाके खड़ा हो गया था। देखिए पुलिस आपको वहाँ डराएगी, धमकाएगी, बोलेगी जेल डाल देंगे, बोलेगी इको गार्डन छोड़ देंगे, गाड़ी भर देंगे। होता कुछ नहीं है। इतना भी आप डर गए तो आपके अंदर उनकी दहशत बैठ जाएगी और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप 250-200 बच्चों को लीड कर रहे हैं तो पहले आप मजबूत हो जाइए कि उनकी धमकियों से डरना नहीं है। मैं सबसे पहले इस रेलिंग पास खड़ा हो गया, वहीं से हेलमेट से हाथ दिखा रहा था, भाई यहीं पे आना है, यहीं पे आना है। किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं। ठीक है, फिर जब आप उस बाउंड्री के पास खड़े हो गए, मैंने कहा यहीं बैठ जाइए, यहाँ तो उठिएगा नहीं कोई। फिर कुछ पुलिस वाले आए, उठा दिए और आप उठ भी गए। जो मेन लीडर्स थे, भाई कम से कम आपस में आपका एक माध्यम कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वहाँ आप बैठने चाहिए थे, उठना नहीं चाहिए था आपको। आप उठ के साइड चले गए। ठीक है, आप साइड चले गए। फिर यहाँ बोला कि यहाँ पे कोई नारेबाजी नहीं करेगा, सब शांत रहेंगे। तो इस बात से मुझे एतराज़ था। तो इस बात से मैंने बोला कि नारेबाजी क्यों नहीं मारेंगे, हम आयोग को गाली दे रहे हैं, आयोग के बारे में अफसर बोल रहे हैं, मैं बस अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। ये जो तख्तियाँ लेके आए हैं या बैनर लेके आए हैं, ये देखते वही लोग हैं जो सामने खड़े हैं, लेकिन उन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बैठे हुए अधिकारियों के कानों में आवाज़ जाने के लिए ये मुंह खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी उनकी। तो इस बात पर हमारी एसओ साहब से बहस भी हुई, झड़प भी हुई, जो जायज़ थी। अगर मेरी बहस हो रही है तो पीछे आप लोग खड़े हैं तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ये होता है यूनिटी, ये होती है ताकत। और आपके पास अनुभव भले ना हो, आपसे कई बड़े बड़े धरने में जा चुके हैं और 10-11 हज़ार को लीड कर चुका हूँ। ये परफेक्ट बता रहा हूँ, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे और मेरे मेन टेलीग्राम पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आप तो नए नए आए थे, तो आपके तो उचित होना चाहिए था। अब आगे चलिए, यहाँ तक सब ठीक था। चलिए हम उनकी बात मान गए, नारेबाजी नहीं हो रही थी। फिर अब ये डिस्कस हो रहा था कि भाई सचिव जी आएंगे, अध्यक्ष जी आएंगे कि हम ऊपर जाएंगे। बहुत मशक्क़त के बाद निर्णय ये हुआ कि वो नीचे नहीं आएंगे, हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। 5 लोग की टीम बनाइए और ऊपर जाइए। अब यहाँ सुनिए, जो 5 लोग की टीम बनती है ऊपर जाने के लिए, इसका निर्णय आपको एक दिन पहले करना चाहिए था कि वो 5 लोग कौन कौन जाएंगे। अब जब 5 लोग को बुलाने के लिए लोग आते हैं तो ये मत करिए भाई तुम जाओगे, तुम जाओगे, तुम जाओगे, कौन जाएगा। अब सब कह रहे हैं भैया हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। वहाँ पर आप क्या करेंगे? अगर आप लीडर हैं तो और जो लोग बैठे हुए हैं उनका अटूट विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए कि जो ये कहेंगे वो मैं करूँगा। मैंने पहले बोल दिया था कि जहाँ आप खड़ा करोगे वहाँ मैं खड़ा रहूँगा, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, 4 लोग आगे रहें। मैंने पहले बोल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात यहाँ तक आ गई कि चलो 4 लोग जाएंगे, उसके बाद एक रिपोर्टर जाएगा। जब 4 लोग अपना ज्ञापन देकर चले आएंगे, फिर एक रिपोर्टर जाएगा, उस ज्ञापन के बारे में उनसे पूछेगा कि आप इस पर आपकी क्या राय है। ये यहाँ तक बात पहुँची। फिर बीच में क्या हुआ कि बिस्किट गैंग आ गई और पानी गैंग आ गई। इन्होंने बिस्किट पानी का वितरण कर दिया। एक बिस्किट मिला सबको, पैकेट से एक बिस्किट और पानी, ये लोग पी लिए, चिल हो गए एकदम पी के। धरने में यार पार्टी थोड़ी ना हो रही है, ये पार्टी हो रही है। लाओ भैया खाना लाओ, पानी लाओ, बिस्किट लाओ, पार्टी नहीं हो रही है। 2-3 घंटे के बाद थी बाहर निकलते, दबा के पार्टी करते, दबा के पानी पीते, दबा के बिस्किट खाते। ध्यान भंग हो गया उसी चक्कर में, भैया भैया पानी पानी, भैया भैया बिस्किट, भैया भैया ये, भैया भैया वो, इसी में ध्यान भंग हो गया आपका। और जो लड़का आपके टीम में बैठा हुआ था, जो जयचंद आपकी टीम में बैठा हुआ था, कुछ बच्चे पता है कहाँ बैठे थे, आप लोग तो नहीं देख रहे थे। बहुत लोग उसमें ऐसे थे कि भाई मैं इंटरव्यू दूँ, मैं इंटरव्यू दूँ, मैं इंटरव्यू दूँ, मुझे टीवी में आना है। कुछ लोग तो ऐसे थे। जब हम लोग पेड़ के पास खड़े थे, बाहर बाइक पे 5-6 लोग बैठे हुए थे। फिर धीमे धीमे वो अंदर आए, बाउंड्री बैठ गए। उन्हीं में से 2-3 लड़के आपके धरने बैठ गए। फिर जब आप लोग इधर संभाल रहे थे धरने को, उसी बीच में 5-6 लोग उठे और चल दिए आयोग के अंदर। फिर मैं भी उसी गेट के पास प्रशांत के साथ बैठा हुआ था, जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर जाते हैं। मैं इसलिए वहाँ बैठा हुआ था कि जो भी जा रहा है उनसे मैं अपनी 2 बात कह सकूँ। जब हम 5-6 लोग को जाते हुए देखे तो उनको हम रोकी। मैंने कहा भाई जा तो रहे अंदर आप, लेकिन अपनी बात बहुत ही प्रमुखता से रखिएगा। परीक्षा कैलेंडर, एग्ज़ाम डेट, इन सब बातों पे अच्छे से बात कीजिएगा, आहर्ता विवाद। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पूरा अच्छे से बात रखेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हमारे धरने के बीच से निकले हैं कि बाहरी लोग हैं। ये काम था मेन लीडर का। आपको इतना एक्टिव वहाँ पर होना चाहिए था, हद से ज़्यादा एक्टिव आपको होना चाहिए था, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। 150-200 लोगों ने विश्वास किया है आपके ऊपर। और जब ये लोग चले गए अंदर तब मालूम पड़ा कि वो अपने आदमी है ही नहीं। फिर यहाँ पे लोग चिल्लाने लगे भैया आप हमारे बीच कोई गया ही नहीं। फिर 3 लोग को बाद में भेजा गया, जब तक वो अपना काम कर दिए। इसमें एक दीपक भाई थे जो लाइब्रेरी वाले, उन्होंने फुल मेहनत की, अपनी फुल सपोर्ट किया, एकदम एक्टिव दिखे। उनके जैसा एक्टिव अगर 2-3 लोग और होते तो शायद ही से अच्छा परिणाम मिल जाता। मैं देखिए जो सही है मैं वही नाम लूँगा। दीपक भाई ने मेहनत किया, हमें दिखा भी कि दीपक एक्टिव हैं। उनके जैसे एक्टिव होने चाहिए थे। ये नहीं कि कैमरा देखे पहले कूद जाएगा भैया बोले हम,
ये नहीं होना चाहिए था। दीपक भाई ने मेहनत किया, भले आवाज़ नहीं निकली, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत किया, टीम को संभाला। अगर अकेला बंदा टीम संभाल रहा है तो पीछे से कौन चला गया, भाई ध्यान नहीं रहता। इसके लिए जो 4 लोग थे वो मुख्य जिम्मेदार थे। आप लोगों को टीम संभालनी चाहिए थी और देखना चाहिए था कौन जा रहा है। यार मेन तो यही था, और पूरे धरने का मेन मुद्दा भी तो यही था कि ऊपर कौन जाएगा। यहीं हम लोग मात खा गए, हम लोग यहीं पीछे हो गए, कोई और चला गया और वो जयचंद वहीं बैठा रह गया। आप लोग समझ ही नहीं पाए, आपके साथ रह गया वो, आप लोग समझे नहीं उसको। आज उसकी स्क्रीनशॉट शेयर हो रही हैं, आज उसके बारे में लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर ये उस टीम का मेंबर है, ये वहाँ एडमिन है, वहाँ फलाना ढिमाका है ये। और ये उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो लेखपाल थे, जो जूनियर असिस्टेंट थे, वो धरना देने आए थे। अरे लोगों की इंसानियत मर गई है। आप जब आप एक दिन पहले गए ही थे अपनी प्रमुख भर्ती की मांग करने के लिए, तो आज क्या जरूरत थी आपको इस चीज़ की मांग करने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए। हमारा मेन मुद्दा जो 150-200 लोग आए थे वो इसी बात पे आए थे, परीक्षा कैलेंडर। एग्जाम होने के बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे लेट उसी में होता है परीक्षा कराने में, उसके बाद रिजल्ट निकलने में सबसे अधिक लेट होता है। हमारी मेन बात, हमारी मेन मुद्दा जो प्रमुख लाइनें थी वही सामने नहीं आ पाई। वहाँ से जो लोग नीचे उतर के आए, जो बात करने के बाद लमसम 45 मिनट 1 घंटा बात किए, जब नीचे उतर के आए उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इनको नियुक्ति पत्र दे दिया आयोग ने, एकदम बैठा के चाय नाश्ता पानी करा के तब भेजा। उनके चेहरे पे ऐसी स्माइल थी। इनको कौन समझाए कि आप पहली बार उनसे मिले हैं, अरे बड़ा अनुभव है भाई मिलने का। मीठी मीठी गोली और मीठी मोटी पुड़िया, छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी गुड़िया, ये नई बात नहीं है। ये सचिव के लिए बहुत छोटी सी बात थी कि इनको मेहनत कैसे करना है। वो जानते हैं कि भोले भोले बच्चे हैं, 2 शब्द प्यार से बोल देंगे, ये पहुंच जाएंगे नीचे। और यहाँ पे जब वो बता रहे हैं आके कि ऐसी ऐसी बातें हुई, लोग तालियां पीट रहे हैं, वाह वाह जग जीत लिया आपने। अगर मैं झूठ ना कहूँ सच कहूँ तो आप मेरा 24 सितंबर के बाद 2 दिन बाद की वीडियो उठा के देखिएगा। मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोल दिया है कि आपकी टाइपिंग नवंबर में स्टार्ट होगी और आपके एग्जाम डेट्स नवंबर में मालूम पड़ेंगे। अब नवंबर 1 से 30 तक होता है, 30 के अंदर आपको एग्जाम डेट की जानकारी मिलेगी और पेट 22 के सारे एग्जाम जनवरी के अंदर कंडक्ट होंगे और आपके पेट 24 का भी फॉर्म इसी साल के अंत तक मिल जाएगा आपको। पेट 22 हो जाएगा, उसके बाद ही एग्जाम की उम्मीद रहेगी और आपके इस पर कुंभ का या फिर बोर्ड एग्जाम का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बातें मैंने अपने टेलीग्राम में भी बोली हैं और वीडियोज़ में भी बोली हैं कि 60 दिन के अंदर आपको एग्जाम डेट मिलेगी, आपकी टाइपिंग होगी तो होगी। यही बातें वहाँ पे निकल के आई तो हमें मिला क्या? क्या मेरा मेन मुद्दा पूरा हुआ जिसलिए हम गए थे? मेन था परीक्षा कैलेंडर। जब एसएससी जारी कर सकता है, रेलवे जारी कर सकता है, यूपीएससी यूपीएससी जारी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेन चीज़ था दबाव का, विश्वास का, वो नहीं हो पाया क्योंकि बीच में ही कुछ लोग आपके धरने को हाई चेक कर लिए, वो अपनी रोटी सीख लिए। अरे भाई ठंडी का मौसम आ गया है, आप पूरा फुल पैंट पहनिए, ठंडी लग जाएगी। जब आपके घर में रोटियां आ रही हैं, थाली में खाना आ रहा है, तो कम से कम इतना सोच लिए होते जिनके थाली में रोटी नहीं है, पहले उनका प्रबंध तो कर दें। अगर आप सच में उनके हितैषी होते तो ये जरूर करते। दोस्तों धरने का पूरा सार यही था, यही जानकारी आपको मैंने आज दे दी, जो एक पॉइंट सही है, 1% आगे ना 1% पीछे। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन दोस्तों का जो प्रयास किए थे अपनी तरफ से, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये लोग छल कर रहे हैं मेरे साथ। और अब आखिरी में कुछ बातें आपको ऐसी बतानी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि उन भाइयों को तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं जो भाई लखनऊ में रहकर या इलाहाबाद में रहकर बहुत ज़्यादा प्रयास किए लोगों को जोड़ने के लिए, लोग चलें, पूरी एड़ी चोटी लगा दी, इतना प्रयास किए कि वो पूरा दिन घूमते रह गए सड़कों पर, बाहर ही खाना खाया और रूम पर अपने रात में लौटे। इतनी आपने मेहनत की लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन आप ये नहीं जानते थे। इस चीज़ से आप रूबरू हो जाइए कि वो आपका केवल मिसयूज कर रहे थे और आपके साथ विश्वासघात कर रहे थे, भले आपने कितनी मेहनत कर दी हो। हमारे किसी भाई ने कहा था किसी वॉइस कॉल में कि सर मनीष गलत बोल रहे हैं, हमारा सहयोग सब टीचर कर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, बैठाल रहे हैं, चाय नाश्ता करा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पैसे की दिक्कत तो नहीं है, बैनर बनवा दें, पोस्टर बनवा दें। ये बातें मैंने इन्हीं अपने कानों से सुनी थी उस बीसी में। मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला था, कहा था ना कि सामने आएगा आपकी। ये केवल आपको मीठी मीठी गोली दी गई थी, केवल मीठी मीठी गोली। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाया, वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिएगा। मैंने कहा था मुझे ना पैसा चाहिए, ना मुझे बैनर पोस्टर खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, एक दिन का कुछ घंटा मुझे आपका चाहिए। अगर आज टीचर सपोर्ट किए होते या वो आए होते तो आज धरने का रंग ना अलग ही होता। 1 महीना तक आपकी न्यूज़ चलती टीवी पे, डिबेट और बड़े बड़े पैनल बुलाए जाते और डिबेट होती टीवी पे। अभिनव सर कितनी बार टीवी पे आ चुके हैं पता है आपको, एसएससी को लेकर धरने होते हैं बड़े बड़े, कितनी बार उनका आप सर्च कीजिएगा आपको आएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, किसी टीचर्स ने सपोर्ट नहीं किया आपको। ये बात एकदम सच है, भले किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। किसी टीचर्स ने सपोर्ट नहीं किया आपको, ना आपके धरने में वो आया। इसलिए 200 की संख्या में 150 संख्या में आप वहाँ रह गए।
और ना ही किसी टीचर ने किसी बच्चे को भेजा। अगर बच्चे को भेजा होता तो ये संख्या इतनी ना होती। यार 70-80 लोग तो हमारे ही लोग थे, जो पुराने लोग थे, और कुछ बच्चे दूर दूर से आए थे। पास के बच्चे भी नहीं आ पाए। जो लाइब्रेरी में आप लोग गए थे हेल्प मांगने के लिए, वो भी नहीं आए आपके धरने में। और सबसे अधिक गुस्सा मुझे उन लड़कियों पर लग रही है जो लखनऊ की एक भी मार्केट उनसे बची नहीं होगी, एक भी पार्क उनसे बचा नहीं होगा, एक भी मॉल उनसे बचा नहीं होगा, लेकिन वो चंद घंटों के लिए अपने भाइयों का सपोर्ट करने के लिए आ नहीं पाई आयोग में। ऐसे लोगों को साथ में लेकर आप युद्ध लड़ेंगे तो आगामी के लिए आपको सीख क्या मिल रही है कि अपने बाजुओं पर विश्वास रखिए। अगर कोई बता रहा है आपको तो उस पर विश्वास रखिए, वो भी आपका हित ही चाहता है। मैंने आपके हित के लिए बोला था कि आप अगर कोचिंग्स में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ मत बात कीजिए, उन टीचर को पकड़िए कि सर मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, उनसे विनती कीजिए आप। लेकिन आपको मीठा मीठा बोल कर दिया, आप उसमें खुश हो गए। 3-4 दिन आपको नींद नहीं आई कि मुझे सर ने इतनी अच्छी बात बोल दी, इतनी मीठी बात बोल दी, पैसे के बारे में बोल दिया, चाय दे दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़ा काम करने जा रहे थे। यार कैसे युद्ध लड़ोगे? तुम्हारी विपक्षी पार्टी तुमको बुला लेगी और सम्मान से बोल देगी, प्यार करके बोल देगी, कुछ खिला देगी, तो मान जाओगे? भाई 200-150 बच्चों का विश्वास है आपके ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो दोस्तों यही सी बातें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। धरने का मेन परिपथ यही था, लेकिन जाके मुझे एक बात समझ में आई कि जिसकी समस्या हो अपनी अपनी पार्टिकुलर भर्ती को लेकर जाए और मिलकर चलाए। ये ड्रामा करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में मिलता है धोखा केवल आपको। भाई बैनर बना, पोस्टर बना, पम्पलेट बनी, इतने लोगों ने मेहनत की, कोई लखनऊ मेहनत कर रहा है, कोई इलाहाबाद मेहनत कर रहा है, कोई कहीं मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन तकलीफ जब होती है ना, जब उसका रिजल्ट शून्य चला जाता है, कोई आपका साथ देता ही नहीं है। किसी के अंदर स्तर नहीं बची है कि चलो इतना लोग परेशान है, चलो हम भी 1 घंटा अपना वहाँ दे देते हैं। मैं प्रयागराज से गया था, 2 दिन मेरे खराब हो गए थे। क्यों गया था? अपने भाइयों के लिए गया था, जबकि मुझे पता थी कि मेरी टाइपिंग नंबर में होनी है। उसके बाद भी मैं गया था, केवल अपने भाइयों के लिए गया था। ये गला बैठा किस लिए है? आप वीडियो में देखिएगा गला क्यों बैठा है। हमारे नारे को देखिएगा और नारे देखिएगा, आपको अभी अंतर मालूम पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा, हम केवल आप लोग के लिए गए थे, लेकिन चंद गद्दार लोग हमारे बीच में ही थे और ये हम नहीं समझ पाए। और मुझे भेजने के लिए होता कि किसको किसको भेजूं, तो एक भी लड़का जाना पाता। हमारे धरने में पता क्या होता है, जिसको मैं भेजूंगा वही जाता है, और कोई ये नहीं बोलता भैया हम जाएंगे, भैया हम जाएंगे, भैया हम जाएंगे, ये कोई नहीं कहता है। लेकिन अब दीपक भाई अकेले क्या करेंगे? उनका साथ देने के लिए वहाँ कोई नहीं था, सब केवल टीवी में आने के लिए स्पीच दे रहे थे। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपना अलग गुट बना के खड़ा था। यार ये बताओ, जब आप लोग अंदर चले गए, कुछ लड़के बैठे हुए हैं, कुछ लड़के साइड में खड़े हुए हैं, तो वहाँ फ़ायदा क्या है? जब तक आपकी बात होगी तब तक लोग दाएं बाएं रहेंगे, ये नहीं कि वो ऐसे चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे। कुछ लोग बैठे हुए थे, हम लोग साइड में खड़े हुए थे। अब जो जान रहा था वो हमारे पास आ रहा था, भैया क्या होगा, मिलने के लिए पूछ रहा था, भैया एग्जाम सब चर्चा यही हो रही थी। कोई गुट नहीं बनाता भाई। जब तक आप अगले पर सही से विश्वास नहीं करेंगे तब तक भाई संदेह की स्थिति बनी रहेगी। ये काट के दिखाऊंगा ना, तब भी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हाँ मैं सही बोल रहा था। कोई गुट नहीं था, वहाँ लोग खड़े थे, लोग मिलने आए थे, वो दूर से आए थे। इल्ज़ाम किसी पर लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन सच बातें बताना आसान नहीं होता है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई नहीं बता रहे हैं, जो मीठी मीठी बातें बता रहे हैं। और वीडियो के अंत में अब एक बात मैं कहूँगा कि इस धरने के पीछे सबसे मेन रोल था जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिन्होंने अपना टाइम ख़राब किया धरने के पीछे कि बच्चों का भला हो जाए, बच्चों का कुछ हो जाए, बिना स्वार्थ के और सच्चे दिल से जिन्होंने सपोर्ट किया था। राज सर को मैं तहे दिल से अपने इस वीडियो के माध्यम से दिल से बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने निष्पक्ष होकर बिना किसी छल के बच्चों का साथ दिया। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। जितना कहूँ उतना कम है। लेकिन सर बस बात इतनी सी हो गई कि हमारे आपके बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो कानाफूसी कर गए। मैं चाहता था उनकी चैट दिखाता यहाँ पे, लेकिन नहीं दिखाऊंगा, उसका नाम लिखा हुआ है। और सर 10 सेकंड की वीडियो भी मेरे पास है जो किसी भाई ने भेजी है, साफ साफ लाइव आके गाली दे रहा है, साफ साफ लाइव आके बोल रहा है उसके बारे में, लेकिन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम इससे होनी है उसको। तो बस इतना सर गलती हो गई, हमारे बीच में लोग रह गए और हमें धोखा दे गए। और आप सर बहुत विश्वास किए, वो आपको ही धोखा देते रहे और अभी भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मीठी मीठी बातें बता के आपको। बहुत लोग कहते हैं कि नेगेटिव बातें ना बोलिए। अरे नेगेटिव बातें बोलना बहुत जरूरी है, इससे सीख मिलती है। गलतियां मैंने कहाँ कर दी, आपको ना बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, पॉजिटिव बताऊंगा, तो आप ये नहीं ध्यान देंगे मैंने गलती कहाँ कर दी, और फिर वही धोखा अगली बार ना मिले, इससे आपको अवेयर रहना है। बहुत जरूरी है कि वो धोखा आपको अगली बार ना मिले, इससे आपको अवेयर रहना है। इसलिए मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं बताता, मेरी बातें कुछ आपको हर्ट होती होंगी, मैं जानता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कि मैं दिल से यार चाहता हूँ कि हम सब का भला हो। हम लोग को नेता नहीं बनना यार, एक नौकरी मिले, अपनी लाइफ जिए अच्छे से, इन समय कुछ रखा नहीं है। और मित्र ये मेरा अंतिम धरना था, आज के बाद मैं किसी धरने में जाऊँगा ही नहीं। जो आप बोलेंगे वो मैं हेल्प करूँगा, पर जाऊँगा कहीं नहीं। बहुत तकलीफ हुई इस बार मेरे को, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना, क्योंकि लोगों के आरोप जब लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। आप अपना 100% कितना दे दीजिए धरने में, लेकिन जो शक लोग करते हैं ना, ये आप नहीं ख़त्म कर सकते। शक मात्र इतना सा कि लोग मुझे जान रहे थे,
लोग मेरे पास आके खड़े हो रहे थे, बस इसी की वजह से कि सर वो पीछे पीछे रह गए, साथ नहीं दिए, ये किए वो किए, कानाफूसी हो गई। और मैंने हमेशा धरने को सही ट्रैक पर लाने का प्रयास किया है जो मेरे आसपास में बैठे थे। लेकिन जब भाई आप हाथ पकड़ घसीट लोगे, पीछे का पीछे कर दोगे, आप मत जाइए आगे, तो क्या करूँगा मैं? लड़ूंगा आपसे वहाँ पे? नहीं। इसमें ईमानदारी यही है कि आप शांत हो जाइए, पीछे खड़े हो जाइए। आप पर्चे में लिख रहे हो किसी मरीज ऊपर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं बोलना है। बस भाई अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा करना, और पढ़िए आप लोग बढ़िया से, अब तैयारी कीजिए। और एग्जाम डेट, टाइपिंग डेट कोई पूछेगा नहीं। अब जो है वो है, जो न्यूज़ पहले चली थी 1 महीने पहले वो आज भी है, और उसमें भी पेपर में आया था, आज भी पेपर में आ रहा है। और साथ साथ ही जान लीजिए, ये कटिंग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग गए नहीं थे उनका नाम पेपर में आ रहा है, जो लोग धरने में नहीं गए थे उनका नाम पेपर में आ रहा है। अगर इतना ये है आपके पास तो समझिए चल क्या रहा था, पहले से क्या प्लानिंग थी। प्री प्लान धरना था ये, मेहनत कोई और करे और उसका फ़ायदा कोई और ले। तो राज सर आपको तहे दिल से धन्यवाद, और सभी को मेरा राधे राधे।